दोस्तों कैसे हैं? हाउ आर यू? आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं नबील अहमद। आज मैं एक टॉपिक के बारे में सोचा चले जहाँ सा डिस्कस कर लेते हैं। और ये जनरल टॉपिक है जो हम लोग भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लोग भी काम करते हैं उन लोगों को फेस करना पड़ता है। आप गेस करें इसका क्या आज का टॉपिक हो सकता है, क्योंकि मैं एक क्लू दे देता हूँ कि जैसे मैंने अभी साइट पे मैं इंस्पेक्शन के लिए गया था, जब मैं राउंडिंग करके आया तो बहुत ज़्यादा स्वीटिंग हो रहा था और फील भी एग्जॉशन टाइप कर रहा था। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो मैंने सोचा चले मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। आज का जो टॉपिक हमने जस्ट यहाँ पे बात करने के लिए कि हीट स्ट्रेस हम लोग फेस करते हैं साइट पे, स्पेशली जब ये समर सीज़न होता है उस टाइम में हीट स्ट्रेस पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज यही टॉपिक है कि हीट स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीट स्ट्रेस होता क्या है। मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाया था लास्ट ईयर। आज है तो हीट स्ट्रेस क्या होता है। तो हीट स्ट्रेस जो भी है, जब आपका बॉडी इंक्रीज़ कर जाता है टेम्परेचर आपका, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द ओवर हीटिंग आपका जो इंटरनल द मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग है इट इज़ टोटली फेल। अगर आपका फेल हो जाता है जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है, तो क्या करता है कि आपका बॉडी ओवर हीटिंग हो जाता है और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हीट स्ट्रेस हो गया। अब इसमें कई फैक्टर हैं। हीट स्ट्रेस का इंटरनल फैक्टर भी है, एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर अगर पर्सनली फैक्टर बोलें तो पता है, अगर किसी कोई बंदा ज़्यादा ओल्ड एज का है तो वो भी एक फैक्टर है। अगर कोई बंदा ड्रिंक किए हुआ वो भी फैक्टर है। कोई अगर फीवर में है वो भी, डिहाइड्रेशन हो गया वो भी फैक्टर है। ठीक है, शुगर का पेशेंट, बीपी का पेशेंट है वो भी फैक्टर हो सकता है पर्सनली पे। एक्सटर्नल आपको पता है जैसे कि अमाउंट एयर है। उसके बाद आप देख सकते हैं फैक्टर में ह्यूमिडिटी है, क्या मतलब उसका टेम्परेचर है। तो ये सब फैक्टर है। या एक्सटर्नल अगर सपोज डैट कोई इक्विपमेंट चल रहा है आपके कंस्ट्रक्शन साइट में जो एक्सहॉशन हो रहा है, तो वो भी हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। आप किस ये इनक्लोज्ड एरिया है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे एयर सर्कुलेशन नहीं है, कोई आइसोलेशन सिस्टम नहीं है, हीट एग्जॉस्ट हो रहा है, कोई एयर नहीं आ रहा है, वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, ये सब फैक्टर है हीट स्ट्रेस का और इंक्रीज़ करता है वहाँ पे ही। बॉडी जो है, बॉडी हमारा बॉडीज रिएक्ट करता है टू हीट। हमारा जो हीट है, जो एक्सटर्नल हीट है बॉडी, तो बॉडी रिएक्ट करता है। जब बॉडी रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ब्लड्स फ्लो। ब्लड क्या है, फ्लो करता है हमारे बॉडी का, कहाँ, टू द स्किन। या आप कह सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ द स्वीट जो पसीने के फॉर्म में जो है स्किन से हम लोग वो बाहर निकलता है। जब वो स्किन से बाहर निकलता है तो स्वीटिंग होता है। जब स्वीटिंग होता है तो स्वीट क्या होता है, इवोपरेटेड हो जाता है। जब स्वीट इवोपरेटेड हो जाता है तो हमारा बॉडी क्या होता है, कूल हो सकता है। ड्यू टू द कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हम समझ सकते हैं फ्रॉम द बॉडी सरफेस से क्या होगा। सो द फाइनल रिजल्ट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ द हीट बर्डन। और क्या होगा, एग्जॉशन होगा, हीट क्रैम्प हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रोक हो सकता है। ओके, हीट स्ट्रेस है साइड पे, हीट टेम्परेचर ज़्यादा है, बट वी हैव टू द वर्क अंडर द सन। बट सम ऑफ द प्रिकॉशन वी हैव टू बी फॉलो, देन वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम दैट द हीट स्ट्रेस ऑन द साइड। हम लोग कर सकते हैं, हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू द हैंडल विद दैट द हीट स्ट्रेस। तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन है कि जैसे जो एज़ पर द ओसा या जो भी जनरल है आप समझ सकते हैं इसको, है ना। द पीपल शुड बी ड्रिंक द वाटर फ्रिक्वेंटली, है एवरी 50 से 20 मिनट्स में द 1 कप वाटर पीजिए, 200-300 ml। उसके बाद साइट पे आप शेल्टर प्रोवाइड कीजिए, वेलफेयर, वेयर द पीपल कैन टेक द रेस्ट है। और अगर हम ये बात करते हैं कि अगर आप सऊदी अरबिया की बात करें तो आपको पता है 15 जून से लेकर सितंबर 15 नो वन विल बी अलाउड द वर्क अंडर द डायरेक्ट सन। इस पीरियड में काम ना करें। जो भी अगर फोरमैन सुपरवाइज़र हैं, है ना, ही शुड बी एसेस द प्रोएक्टिव होनी चाहिए एंड उनको देखना चाहिए किस टाइप का टेम्परेचर आज का है फोरकास्ट। उस हिसाब से एज ए लीडर्स ही शुड बी असाइन the light due to their work. They will be unable to finish their works within this period and they should not be assigned the works after the 11 o'clock, है ना। 11 o'clock के बाद उनको असाइन नहीं करना चाहिए कोई हेवी वर्क। तो ये सब भी चीज़ कर सकते हैं।
एंड प्लेंटी वाटर, कोल्ड वाटर आपके साइट पे होनी चाहिए, नियर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एज ए द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल वी कैन रिकमेंड टू द साइट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द बोथ पोर्टेबल बॉटल्स, कोई भी पोर्टेबल बॉटल जो ही कैन कैरी द ईजिली एवरीवेयर ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़। अब नहीं है कि थोड़ा दूर पे है तो बंदा क्या करता है, पानी नहीं पीता है और काम करते रहता है, तो वो भी फैक्टर है। तो इसके लिए अगर पोर्टेबल ईजी होगा, हमेशा वो पानी पी सकता है, शेल्टर दे सकते हैं। वी शुड बी द ट्राई टू प्रोवाइड द शेड वेयर द पीपल आर द वर्किंग, हम वो भी कर, जैसे कि वर्कशॉप है या कोई ऐसा परमानेंट जॉब कोई कर रहे हैं जहाँ हम पॉसिबिलिटी वहाँ देख सकते हैं। आल्सो वी कैन गिव द ट्रेनिंग टू देम कि ओके टुडे योर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके यू कैन डिवाइड योर वर्कर्स, यू कैन डेवलप द टीम्स, है ना, पार्ट वाइज 4 वर्कर काम करेगा, 5 वर्कर्स क्या करेगा, बैठेगा। इस तरह से भी हम मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इस तरह से कोई भी कंप्लेन है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। इस तरह अवेयरनेस ट्रेनिंग में हम बता सकते हैं, टूलबुक टॉक्स में उनको बता सकते हैं कि क्या होता है हीट एग्जॉशन। ये सब अगर हम करेंगे साइट पे तो हमारा जो चांसेस है डेफिनेटली बहुत ही कम हो जाएगा, हीट स्ट्रेस सफ़र नहीं हो सकते हैं अगर इस तरह का हम साइट पे कर सकते हैं। एडवाइस कर सकते हैं फोरमैन को कि हेयर द सच इक्विपमेंट्स आर द वर्किंग एंड नाउ द योर पीपल्स ऑन द सेम प्लेस दे आर गोइंग टू द वर्क, सो व्हाट इज़ द बैरियर्स बिटवीन प्रिवेंट करने के हीट एग्जॉशन प्रोवाइड करने। आप देखते होंगे एसी के बैक साइड से कितना हीट निकलता है। सम आई हैव द ऑब्जर्व ऑन द साइट, है बड़ा बड़ा पोर्टेबल आपका एसी लगा हुआ, उसके बैक साइड में कोई बंदा मिशन काम कर रहा है, तो वो भी आपका यही, उससे भी आप प्रोटेक्ट कर चेक करें, प्रोटेक्ट करवाएं उसको। वेयर इज़ द पॉसिबल्स ट्राई टू द प्रोवाइड ऑन द साइड द फैन एंड एयर कंडीशन। अगर बंदा वहाँ पे काम कर रहा, जाके एयर कंडीशन थोड़ा रेस्ट कर ले। ये सब चीज़ अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली अगर हमारा जो हम हैंडल कर सकते हैं हीट स्ट्रेस को, और वर्क प्रोग्रेस भी हो सकता है। तो ये बेसिक है, फिर हम हीट स्ट्रेस के बारे में और भी बात करेंगे, जब तक चलें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।